अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। हम अपना जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे न्यू चैप्टर का नेम है द फिशेस, जिसमें हम वर्टिब्रेट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस जो हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है, उसमें हमने डिटेल के साथ जो है वो सिफेलोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेटा को, यूरोकॉर्डेटा को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। वो हमारा चैप्टर था जो हमने स्टार्ट किया था, वो कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स के ऊपर था। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको प्रैक्टिकल्स के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, या इसके अलावा आपको असाइनमेंट प्रेजेंटेशंस में कोई हेल्प चाहिए कि आप किस तरह से अपनी असाइनमेंट्स को बना सकते हैं, कैसे कैसे जो है वो आप उसके अंदर जो है वो टूल्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप उसको किस तरह से यूनिक वे में बना सकते हैं। तो आपको असाइनमेंट प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, या आपको जोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, और इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट्स, तो हमने जो अपना पोर्शन स्टार्ट करना है फिशेस का, वर्टिब्रेट सक्सेस इन वाटर के वर्टिब्रेट के अंदर इस जो है वो वर्टिब्रेट को यानी फिशेस को वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो हासिल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम अपना फिशेस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं फिशेस को। तो फिशेस इन वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। वाटर जो है वो एक ब्योइंट मीडियम है, यानी कि वो मछली को पानी में तैरने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, और वाटर वो मीडियम बहुत इफेक्टिव वे से प्रोवाइड करता है। और ये रेजिस्ट यानी बचाता भी है रैपिड फ्लक्चुएशन, जो टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है उनसे भी वाटर जो है इनको जो है वो सेव रखता है। वर्टिब्रेट यानी फिशेस को वाटर जो है उसने अर्थ सरफेस का 70% कवर किया हुआ है। लाइफ जो है वो वाटर से स्टार्ट हुई थी। लिविंग टिश्यूज ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ज़्यादातर वाटर से मिलकर बने हैं, इसी वजह से लाइफ इम्पॉसिबल है विदाउट वाटर। अब फिशेस ने क्या अडॉप्टेशन अडॉप्ट की, फिशेस जो है वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट को उन्होंने अडॉप्ट किया। ऐसा किसी दूसरे एनिमल ने इस एक्वाटिक इन्वायरमेंट को इतनी अच्छे तरीके से अडॉप्ट नहीं किया जिस तरह फिशेस ने किया है। बहुत ब्यूटीफुल वैरायटी जो है फिशेस की प्रेजेंट है हर जगह पे, और ये वैरायटी इस बात का सबूत है कि इनके अंदर एडॉप्टिव रेडिएशन जो है फ़िश के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। एडॉप्टिव रेडिएशन फ़िश के अंदर जो है वो 500 मिलियन ईयर्स अगो या इससे भी ज़्यादा के अरसे से पहले ही स्टार्ट हो गई थी, और यही रेडिएशन जो है स्टिल कंटिन्यू है फ़िशेस के अंदर। फ़िशेस जो है वो डोमिनेंट है बहुत से वाटरी इन्वायरमेंट्स के अंदर। इसके अलावा ये इनके जो एंसेस्टर्स हैं दे आर आल्सो एंसेस्टर्स ऑफ ऑल अदर मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट अगर हम इनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की बात करें तो फिशेस जो हैं वो मेंबर हैं कॉर्डेट सब फाइलम है जो वर्टिब्रेटा का। इनके पास जो है वो वर्टिब्री है। वर्टिब्री ने इनके स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड किया होता है। वर्टिब्रल कॉलम इन्हें प्रोवाइड करता है एक प्राइमरी एक्सियल सपोर्ट। फिश के पास जो है वो स्कल भी होती है जो कि उसके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। जोलॉजिस्ट अभी तक ये नहीं जान सके कि फर्स्ट वर्टिब्रेट जो है वो कौन सा था, लेकिन मॉलिक्यूलर एविडेंस जो हैं जो इकट्ठे हुए हैं कंपेयर करके जीन ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स को, उससे ये अंदाज़ा लगाया गया है और सजेस्ट किया गया है कि वर्टिब्रेट का जो लीनियज है वो 750 मिलियन ईयर्स अगो से भी पहले का है। इसी तरह से इनकी डेट जो है फॉसल्स एविडेंस के थ्रू वो कंफर्म डेट नहीं है। क्लैडिस्टिक एनालिसिस जो है यानी कि ग्राफ और फ्लो चार्ट की मदद से जो क्लैडिस्टिक एनालिसिस जो है लिया गया है वो ये इंडिकेट करता है कि हैग फिशेस जो हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स है, यही पुराने वर्टिब्रेट हैं हैग फिशेस। 2 की वर्टिब्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनके अंदर डेवलप हैं, जो कि कनेक्शन है इनके अंदर के इस कनेक्शन इनके दरमियान पाया जाता है। इनके लीनियज और दूसरे वर्टिब्रेट्स के दरमियान में जो कनेक्शन है, इसी वर्टिब्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर से जो 2 कैरेक्टर मिले हैं वो ये इनका जो है वो रिलेशन है। तो वो 2 करैक्टर कौन से हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो ये है कि इनके अंदर ब्रेन है, दूसरा बोन प्रेजेंट है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो इनके अंदर एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन कैसे हुई, चाइनीज़ रिसर्च ने ये डिस्कवर किया है कि ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट फॉसल से ये डिस्कवर किया गया है रिसर्च के थ्रू कि 530 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना जो एनिमल है ये, और ये जो है स्मॉलेस्ट लेंसलेट शेप्ड एनिमल है, यानी नेज़े की तरह की इनकी शेप है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये सजेस्ट करती हैं कि ये एनिमल्स
एक्टिव प्रीडेटरी लाइफस्टाइल रखते थे, इनका ब्रेन इनके अंदर मौजूद था और इसके अलावा ये सेंसरी इंफॉर्मेशन पोजेस करते थे इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ आइज, मसल्स ब्लॉक्स इनके बॉडी के अंदर, बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट थे, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ये एक्टिव स्विमिंग एग्जिस्टेंस रह चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव स्विमर्स थे। और ये एविडेंस शो करते हैं कि ये एनिमल्स जो हैं लोकेट प्रे बाय साइट, ये अपने शिकार को अपनी नज़र के थ्रू लोकेट करते हैं एंड देन फॉलो इट इन प्री हिस्टोरिक सीज। इसके अलावा अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ बोन्स की, तो बोन्स का ओरिजिन वर्टिब्रेट के अंदर जो है वो क्लियरली नाउन नहीं है, लेकिन दो हाइपोथेसिस जो है बोन की ओरिजिन के हवाले से हैं। एक है ओरिजिन फ्रॉम डेंटाइन, डेंटाइन आप कह सकते हैं कि कैलकेरियस जो है वो स्ट्रक्चर है, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ बोन, जो कि बोन की हम इसको फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, वो डेंटाइन थी। तो फॉसल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एंशिएंट एनिमल कॉनोडोन्स जो है वो डिस्कवर हुए थे। कॉनोडोन्स का फॉसल रिकॉर्ड जो है वो हमें, इनका फॉसल रिकॉर्ड तो मिला है कॉनोडोन्स का, लेकिन फिजिकली ये प्रेजेंट नहीं है। तो कॉनोडोन्स जो हैं वो ईल लाइक एनिमल्स थे, जिस तरह आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इस तरह ईल लाइक जो है ये एनिमल्स थे। और ये इसके अलावा जो है ये प्रेजेंट थे 510 मिलियन ईयर्स अगो, पहले ये मौजूद थे और अब ये दे वर प्लेस्ड इन डिफरेंट फाइला, बट नाउ जोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया है कि ये फुल फ्लेज्ड वर्टिब्रेट थे ड्यू टू फॉसल्स एविडेंस। इनके पास जो है वो 2 लार्ज आइज और माउथ प्रेजेंट था, माउथ इनका फिल्ड था रूट लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना, जिसको हम डेंटाइन बोलते हैं। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मिलकर डेंटाइन बनाते थे। डेंटाइन जो है वो पाई गई थी फर्स्ट जो है वो वर्टिब्रेट स्केलेटन के अंदर, और यही इसका जो डेंटाइन का स्ट्रक्चर है वो शो करता है ओल्ड वर्टिब्रेट्स के अंदर बोन जो है वो प्रेजेंट थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओरिजिन फ्रॉम डेंटिकल्स, तो डेंटिकल्स क्या होता है, दूसरा हाइपोथेसिस जो है वो डेंटिकल्स के रिलेट है, वो ये सजेस्ट करता है कि बोन जो है वो अराइज हुई है जो डेंटिकल से इन द स्किन। डेंटिकल जो है वो स्किन के अंदर पाई जाती है। डेंटिकल जो है वो यूज़ करते हैं फॉर मिनरल स्टोरेज लाइक कैल्शियम फॉस्फेट। डेंटिकल्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मिनरल को स्टोर करने के लिए, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट को। बोन जो है वो वेल डेवलप हुई थी बाय 500 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 500 मिलियन साल पहले जो है इनके अंदर बोन डेवलप हुई थी। बोन्स जो है वो प्रेजेंट थी बोनी आर्मर फिशेस के अंदर, जिनको हम ऑस्ट्रैकोडम्स बोलते हैं। ऑस्ट्रैकोडम जो है वो इनएक्टिव फिल्टर फीडर थे, यानी कि वो अपनी फूड को फिल्टर करके यूज़ करते थे और रहते थे वो बॉटम में प्री हिस्टोरिक लेक्स और सीज के अंदर, लेकिन इनके पास ना कोई जॉस था और ना ही पेयर्ड अपेंडेजेस जो है वो मौजूद थी। देन एवोल्यूशन जो है फ़िश के अंदर वो देखी गई है फ्रॉम ऑस्ट्रैकोडम, ऑस्ट्रैकोडम से ही। और फिशेस जो हैं उनके अंदर तो डेवलप होते हैं जॉस, पेयर्ड अपेंडेजेस और बहुत सी दूसरी स्ट्रक्चर्स, लेकिन ऑस्ट्रैकोडम्स के अंदर जो है वो ना जॉस थे और ना ही पेयर्ड अपेंडेजेस मौजूद थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ फिशेस इन मरीन और फ्रेश वाटर की, कि मरीन और फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर क्या एवोल्यूशन आई, तो ये डिफ़िकल्ट है ये जानना कि वेदर फर्स्ट वर्टिब्रेट जो है वो मरीन था या फ्रेश वाटर में रहता था। लेकिन एनिशियन डिट्यूरोस्टोम फाइला जो है वो तमाम के तमाम मरीन थे, इसी वजह से फर्स्ट वर्टिब्रेट्स को कंसिडर किया जाता है कि वो मरीन इन्वायरमेंट्स में पाए गए। इसी तरह से वर्टिब्रेट्स जो हैं वो अडॉप्टेड हैं फ्रेश वाटर के अंदर भी वेरी अर्ली। मच ऑफ द एवोल्यूशन फिशेस के अंदर आई है। इनके पास देयर वाज अ बैक एंड फॉर्थ मूवमेंट बिटवीन मरीन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स ड्यूरिंग अर्ली वर्टिब्रेट्स। अर्ली वर्टिब्रेट्स जो हैं इनके अंदर इनके इन्वायरमेंट्स में जो फ्रेश वाटर और मरीन में थे, इनके अंदर बैक एंड फॉर्थ मूवमेंट जो थी वो मौजूद थी। मेजोरिटी जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है फिशेस के अंदर वो देखा गया है एनिशिएंट सीज के अंदर। तो मोस्ट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो अदर फिशेस अकर्ड इन फ्रेश वाटर, उनके अंदर ज़्यादा एवोल्यूशन आई है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते थे। फ्रेश वाटर हैबिटेट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, लेकिन 41% जो है वो स्पीशीज़ जो है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, और ये शो करती हैं इंपॉर्टेंस फ्रेश वाटर की, जो कि इन द एवोल्यूशन ऑफ फिशेज़। जो फिशेज़ के अंदर एवोल्यूशन आई वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेज़ के अंदर आई थी, और ये एक इम्पॉर्टेंस है फ्रेश वाटर जो में रहने वाली फिशेज़ हैं उनकी। नेक्स्ट अगर हम सर्वे करें फ़िशेस का, तो डिबेट है टैक्सोनॉमी की फ़िशेस के ऊपर जो कि बहुत सालों से जारी है, लेकिन मॉडर्न जो है वो फ्लो चार्ट्स और ग्राफ से क्लैडिस्टिक एनालिसिस से ये शो किया गया है कि वर्टिब्रेट्स के ग्रुप को रिवाइज़ किया गया है। टैक्सोनॉमी के दो हो सकते हैं, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, एक क्लैडिस्टिक एनालिसिस है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो फिशेस जो है वो रिवायती तौर पर 2 सुपर क्लास में उनको डिवाइड किया गया है, इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ जॉस और पेयर्ड अपेंडेजेस की बेस पे। क्लैडिस्टिक एनालिसिस की बात की जाए तो इसमें ये शो
किया गया है कि जो मेंबर हैं ए ग्नैंथन्स जिनमें लैम्प्रेस और एस्ट्रैकोडर्म्स आते हैं वो मोर क्लोजली रिलेटेड हैं जॉस फिशेस के जो कि ग्नैथोस्टोम्स हैं देन टू अदर ए ग्नैंथन्स। तो ये जो है ट्रेडिशनल ग्रुपिंग्स जो है ये पैराफाइलेटिक है। तो मोस्ट रिसर्चर्स ने ये वाली जो हमारे पास ट्रेडिशनल ग्रुपिंग है इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। इस टर्म में ए ग्नैंथन्स और ग्नैथोसोम जो है ये कॉमन है ज़ूलॉजिकल लिटरेचर के अंदर। जी स्टूडेंट, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में ए ग्नैथन्स और ग्नैथोस्टोम्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2 क्लासेस जो हैं इनकी वो मेजर डिस्कस करेंगे, ए ग्नैथन्स और ग्नैथोस्टोम्स को। और अगर आपको आज का हमारा लेक्चर हम इधर ही वाइंड अप करते हैं, जो कि कुछ एवोल्यूशन के हवाले से जो फिशेस के अंदर आई थी उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और कॉन्सेप्ट क्लियर करता है आपका MCQs के हवाले से कि फर्स्ट जो है वो बोन कौन सी थी, डेंटाइन और एस्ट्रैकोडर्म्स के बारे में जो हमने पढ़ा, एवोल्यूशन ब्रेन में किस तरह से आई और बोन्स के अंदर किस तरह से एवोल्यूशन आई। नेक्स्ट हम डिटेल के साथ फिशेस की जो है वो क्लासेस 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से फिशेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।